नमस्कार मित्रों। साल 2026 के 7वें गुरुवार को आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, एग्जाम के सीजन शुरू हो चुके हैं। किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक, यानी केजी से लेकर पीजी तक सभी एग्जाम में व्यस्त हैं। और जाहिर सी बात है मित्रों कि अगर एग्जाम है तो स्ट्रेस होगा, टेंशन होंगे, एंग्जाइटी होगी, थोड़े आप डिप्रेस्ड होंगे। आज हम बात करेंगे ये स्ट्रेस होता क्या है और हम इसे इजी तौर पे कैसे ओवरकम करेंगे। मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि आपके जो भी टास्क हैं आपके सामने, उसको आप 80-20 में डिवाइड कीजिए। ये 80-20 क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि 20% ऑफ योर मटीरियल ब्रिंग्स यू 80% ऑफ द मार्क्स। छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कोई एक छोटा सा आप चैप्टर ले लीजिए और उसको आपने पार्ट कर देना है। क्लास 10 की अगर हम बात करें, उनका एग्जाम शुरू होने वाला है 17 फेब से। तो सबसे पहला चैप्टर अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो लेटर टू गॉड। आपने वार्म अप क्या करना है? व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? देन अबाउट द ऑथर, द कैरेक्टर्स, द प्लॉट एंड स्टोरी एंड फाइनली द मॉरल। अगर आपने ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, एक छोटी छोटी चीजों को आपने अकम्प्लिश किया, आपको बहुत खुशी मिलेगी मित्रों। क्लास 12 की बात करें तो उनके भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हमारे ख्याल से 18 को उनका फिजिकल एजुकेशन होगा। चैप्टर वाइज आप लर्न कर रहे हो, आपने उसको डिवाइड करना है, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। और खुद उसके बाद जैसे ही आपने कंप्लीट किया, क्विज करना है खुद को, कितना कंप्लीट है ये आप खुद एसेस कर पाएंगे। मित्रों, स्ट्रेस का मतलब होता है, अगर हम लिटरल बात करें तो STRESS। सबसे पहले ST, स्टेट ऑफ टेंशन, नथिंग एल्स। आप टेंशन में हैं, आप स्ट्रेस में हैं। R, यू रिएक्ट। हाउ यू रिएक्ट? ESS, इमोशनली, स्ट्रेनफुली एंड सैडली। मैंने बात की थी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, यही बात है। अगर आप टेंशन में हैं तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस में हैं, आप एक्सेसिव टेंशन में हैं तो आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, और आपने प्रोलॉन्ग्ड टेंशन पाल रखा है दोस्तों तो आप डिप्रेशन में चले गए हैं। आप बाहर निकलिए। मैंने इसको चेंज किया है, स्ट्रेस को नई फीलिंग्स में कैसे देखना है। STR हो गया, सिंपली टेक रेस्ट। ESS, अब इसको करना कैसे है रेस्ट में? एंजॉय। आपने कैसे एंजॉय करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है? SS, सीनिक सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो है, आप किचन गार्डन लगाए हैं वहां चले जाइए, टेरेस पे आपने फूल लगाए हैं वहां चले जाइए, आप किसी पुराने एल्बम को देख लीजिए, फ्रिज खोलकर किसी खाने की चीजों को आप देख लीजिए, आप खुशी महसूस करेंगे। और कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है। डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है। ये सब तेजी से ग्रो करने लगते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपने टास्क को डिवाइड कर रखा है, आप जैसे ही एकम्प्लिश करते हैं एक टास्क को, आप खुशी महसूस करते हैं। तो याद रखिएगा, STRESS, सिंपली टेक रेस्ट, एंजॉइंग सीनिक सराउंडिंग्स। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, टेंशन नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता टेंशन, खास करके क्लास 12। इस वीडियो को अंत तक इसलिए देखना है कि आपकी कॉपियां इस बार ऑनलाइन इवैल्यूएट होंगी। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, पेजेस ब्लैंक नहीं होने चाहिए। मैनुअल चेकिंग नहीं है क्लास 12, क्लास 10 का मैनुअल चेकिंग होगा। नेक्स्ट बात आती है मित्रों कि आप इस स्ट्रेस की दुनिया से बाहर कैसे निकलेंगे। 3 चीजें होती हैं, ईट, ब्रीद एंड स्लीप। हेल्दी खाइए, आप जो भी आप खा रहे हो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें होना चाहिए। साउंड स्लीप होना चाहिए। अगर आप अच्छा सोते हैं तो दूसरे दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे अपने आप को। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बढ़ाइए। आप डीप इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर एक्सेल कीजिए। ऐसे बहुत तरोताजा महसूस करेंगे अपने आप को। कहा भी गया है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, जीतता वही है जो डरा नहीं होता है। इसलिए डरना नहीं है, आपको हर लक्ष्य को प्राप्त करने हैं।
और जैसे ही आप फोकस करते हैं इंग्लिश पे, अगर मैं बात करूं तो आपने जैसे जैसे डिवाइड कर रखा है अपनी चीजों को, तो खास करके आप एक फ्लैश कार्ड बनाइए। जैसे आप उसमें बना सकते हैं क्या कहते हैं उसको, फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। आपने ग्रामर के कुछ शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स हैं, जैसे टेंसेस कर लिया आपने, रिपोर्टेड स्पीच कर लिया, ठीक है, मॉडल्स कर लिया, डिटर्मिनर्स कर लिया, तो आपने फ्लैश कार्ड रखने हैं। ये बहुत इजी होता है रिकलेक्ट करने के लिए, और कॉन्सेप्चुअलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग होता है आपका। मित्रों, स्ट्रेस कुछ भी नहीं, बल्कि इमोशनली साइकोलॉजिकली आप अंदर से अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चंस आपके मनो मुताबिक आने वाला है, क्योंकि रामायण की अगर बात करें तो भाग्य पे जो लोग विश्वास करते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन अगर हम महाभारत की बात करें, गीता की बात करें, तो कृष्ण ने क्या कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म पे विश्वास रखना है, आप अच्छे कर्म करने हैं, हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है आपको, क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ना है, नीटनेस अप्लाई करना है, और आप अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।